सत्ता में शुरुआत करते हुए पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चल रही सत्ता विरोधी क्रांति की, जिसमें फायरिंग है, बमबाजी है, शहबाज और मुनीर के खिलाफ सरेआम नारेबाजी। ये शहबाज और मुनीर की सत्ता के खिलाफ आक्रोश की वो आग है जिसकी लपटें अब लाहौर से इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की पूरी हुकूमत डामाडोल है। लोग पीओके के किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, पाकिस्तान से आजादी। प्रदर्शनकारियों के ऐसे ही तेवर से अब पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान में पिछले 12 घंटे से भड़क रहे सत्ता विरोधी शोले, और इस पर हमने विशेष वीडियो पूंजी तैयार की है। हर वीडियो में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस का असली चेहरा और चरित्र आपके सामने हम रख रहे हैं। या आप इसमें जान पाएंगे कि आखिर पीओके के लोगों को क्यों पाकिस्तान से आजादी चाहिए। ये पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, देखिए, जिनकी जिम्मेदारी वहां की आम जनता को सुरक्षा देना है, लेकिन कैसे वो सरेआम आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कैसे फायरिंग हो रही है, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अत्याचार का सबूत है। बताया जा रहा है कि पीओके के रावलकोट में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पीओके में हुए प्रदर्शन में कम से कम 27 लोगों की मौत की खबर है। अगली तस्वीर पीओके के मीरपुर की है, जहां हिंसक भीड़ और सुरक्षा बलों के साथ ये भीषण झड़प की तस्वीरें 50 सेकंड के वीडियो में पीओके के हालात आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो चुके हैं आपको दिखाई दे जाएगा। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान की सेना और पुलिस बर्बरता कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी और आक्रोश से आप समझिए कि इनके टारगेट पर कौन है, इनकी नाराजगी किससे है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ नारे लगे। ये लोग आईएसआई को दहशतगर्द बता रहे हैं। दहशतगर्द के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें पीओके की गली गली से सामने आ रही हैं। कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ, कहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख हसीन मुनीर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। रावलकोट की अगली तस्वीर पीओके की जनता के ऐलान, जंग के ऐलान की कहानी को बयान करती है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, आजादी की मांग हो रही है। इस्लामाबाद को यह संकेत और संदेश दिया जा रहा है कि अब और अत्याचार नहीं सहेंगे, अब और समय नहीं देंगे। 27 जुलाई को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने जाने हैं। इस प्रदर्शन को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन JAAC यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हो रहा है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, यहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। स्थानीय व्यापारी, नागरिकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है और वो सभी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन के खिलाफ बुनियादी मानवाधिकारों की मांग को लेकर ये सड़कों पर है। ये बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और वहां की मीडिया में चल रही कुछ बातें हमने आपके सामने रखी। विरोध प्रदर्शन की वजह से मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा अब बंद कर दी गई। आपको बता दें कि आज के दिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आंदोलन का ऐलान किया था। पाकिस्तान की सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बैन लगाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया था। इसके अगले दिन पुलिस ने संगठन के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। पिछले कुछ घंटों से हो रही नारेबाजी में शहबाज और मुनीर का नाम लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हसीन मुनीर जनरल डायर बन चुके हैं। लोगों का कहना है कि पीओके के गेहूं और बिजली वहां के लोगों को चाहिए कि गेहूं मिले, बिजली मिले, गोलियां नहीं। ये भी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं दे सकते तो एटम बॉम्ब गिरा दो, एक बार में कहानी खत्म कर दो। पाकिस्तानी फोर्स से न डरेंगे और न उनके आगे झुकेंगे, ये बात भी कही जा रही। बिजली की दरों, गेहूं और आटे के लिए सब्सिडी, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दों पर कई बार पीओके सुलगता रहा है। हर बार वहां की सरकार ताकत के दम पर आम लोगों की आवाज को दबाती रही है, उनकी मांगों को अनसुना करती रही, लेकिन इस बार आक्रोश की आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी। एक सवाल यह भी है कि पीओके में हिंसा की मुख्य वजह क्या है। अचानक वहां क्यों शहबाज और मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। अगर तात्कालिक वजह की बात करें तो 2 मुख्य इमीडिएट रीजंस हैं। पहली वजह है मुजफ्फराबाद समझौता। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुजफ्फराबाद समझौता हुआ था। पाकिस्तान सरकार, स्थानीय पीओके प्रशासन और JAAC के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस समय सरकार ने जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए कई वादे किए थे, जिनमें प्रमुख वादे जो थे आपके सामने रख रहे हैं हम। गेहूं, आटे और बिजली पर सब्सिडी दिया जाना, पूर्व के आंदोलनों में मारे गए लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्थानीय लोगों के राजनीतिक और
प्रशासनिक अधिकारों को मजबूत करना है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन समझौतों को नहीं माना, एक तरह से आम जनता को धोखा दिया। जेएसी का आरोप है कि मुजफ्फराबाद समझौते के इतने महीनों के बाद भी अधिकांश वादे सिर्फ कागजों में ही महदूद हैं। सुधारों और आर्थिक राहत के नाम पर जनता को केवल आंशिक रियायतें या कोरे आश्वासन मिले। दूसरी वजह है 12 रिजर्व सीटों का विवाद। पीओके में जेएसी और सरकार के बीच में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जाकर बसे थे। जेएसी इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। जेएसी का कहना है कि इन आरक्षित सीटों के कारण, 12 रिजर्व सीटों के कारण स्थानीय आबादी का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है और इसका फायदा कुछ ही परिवारों को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन वाली तस्वीर के साथ पीओके में विधानसभा के गणित को भी समझा जाना चाहिए। पीओके में विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, 45 सामान्य सीटें हैं। इन सीटों पर सीधे जनता वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। 12 रिजर्व सीटें जिनको लेकर विवाद है, 12 रिजर्व सीटें हैं, ये भी इन्हीं 45 सीटों में आती हैं और इसको लेकर ही विवाद चल रहा है। 8 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में 27 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले यह तनाव कम होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। पीओके में चल रहे विवाद पर भारत की भी नजर है। भारत ने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार को पाकिस्तान सरकार की विफलता और बौखलाहट बताया है। देखिए। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। ये अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी हैं, कई रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक पूरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा।